हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर के थ्रू मैंने बताया था और प्रेशर के थ्रू बच गया था। लेकिन टेम्परेचर के थ्रू कैसे हम इफेक्ट को चेंज करते हैं उसमें 4 हमने पढ़ लिया था, एक आपका बच गया था सब्लिमेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपका पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन द चेंजिंग ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड का बदलना किसमें, वेपर्स में, इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का बदलना किसमें, वेपर्स में यानी गैस में, और गैस का बदलना किसमें, सॉलिड में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन कैसे? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड को हम बदलेंगे कैसे वेपर में, उसको हीट करके। ठीक है, हीट करके बदलेंगे, गर्म करके बदलेंगे। ठीक है, और वेपर्स को सॉलिड में बदलना है किससे, कूल करके यानी ठंडा करके। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसको याद करने का एक तरीका, सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को आप कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपका लास्ट था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर के थ्रू आपका ये लास्ट टॉपिक था। अब 2 पॉइंट इसको याद करने के लिए आराम से नोट कर लीजिए कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सॉलिड को डायरेक्टली यानी किसी के थ्रू, कोई बीच में ना आए, वो तुरंत सॉलिड से जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और द चेंजिंग ऑफ वेपर और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, वेपर और गैस भी डायरेक्टली इनटू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब आपका सेकंड जो आता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रेशर। मैंने 2 टाइप बताया था, एक टेम्परेचर के थ्रू और एक प्रेशर के थ्रू। तो आपका फर्स्ट हो गया क्लियर। अब सेकंड आ गया क्या, प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो कैसे? द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द चेंजिंग द प्रेशर। मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, ये सब हम प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं, प्रेशर को भी बदल के हम उसके स्टेट्स को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर लेंगे? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इसका मतलब है कि गैस जो है लिक्विड कैसे बनता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर को मतलब कि प्रेशर मतलब क्या होता है, दाब होता है, जिसको दबाना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पे यानी बहुत छोटे एरिया पे अगर इस पे मैं प्रेशर लगाऊंगा तो किसी एक एरिया पे लगाऊंगा, कोई एक यूनिट का, यानी इस बोर्ड का कोई एक यूनिट पे। अब पूरे पे लगाने का मतलब कि अगर मैं पूरे पे लगाऊंगा तो उस पर भी कुछ यूनिट होगा। ठीक है, किसी एक यूनिट पे ही लगेगा, या पूरे बोर्ड पे लगाना चाहूंगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाते हैं हम, जो फोर्स, ये हमारा फोर्स ही है। ठीक है, फोर्स जो लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो ऐसे हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कैसे? प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर देना होगा, बहुत थोड़े से प्रेशर में वो कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे आपका सिलेंडर जो होता है गैस का घरों में, वो आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसको भी जो हाईली कंप्रेस करके भरा जाता है, वो तभी वो जाके लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो भी गैस ही होता है लेकिन उसको इतना कंप्रेस किया जाता है, इतना दबाया जाता है, इतना प्रेशर लेके कि वो क्या करता है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वही गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैसेस लिक्विड में चेंज होगा प्रेशर अप्लाई करके, और एंड लोअरिंग टेम्परेचर को लो करके। ठीक है, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, गैस टू लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? देख लो, एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, डायग्राम मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन तब भी मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये देख लो, इसमें क्या है, एक कोई भी बर्नर, कोई भी आपका वो लीजिए
स्टेनलेस स्टील का जो भी है कटोरा वगैरह कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, गैस कुछ अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स सब दूर दूर मैंने बनाए हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। उसके बाद एक पिस्टन मैंने लगा दिया, ठीक है। पिस्टन लगाने के बाद, पिस्टन क्यों लगाया, उसको दबाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, ठीक। तो उसको जब मैं कंप्रेस किया यानी दबाया, जब प्रेशर लगा करके, ठीक है, कंप्रेस किया और कूल किया, यानी उसका टेम्परेचर भी लो किया। कूल करने पे ही टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। कंप्रेस किया और क्या किया, कूल किया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और पास पास आ गए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया था, अभी ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा लगाया, देखा, सोचा कि इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स और आगे, गैस पार्टिकल्स गेट क्लोजर, गैस के जो पार्टिकल्स है और पास आ गए, ठीक है, और पास आ गए। पास आने के बाद क्या हुआ, मैंने और कंप्रेस कर दिया उसको, यानी और दबा दिया, ठीक। और दबाने के बाद मैंने उसका जो है और भी टेम्परेचर लो कर दिया, एकदम समझ लीजिए कि आप 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने, ठीक है। कंप्रेस भी कर रहा हूं और टेम्परेचर भी लो कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, एकदम पास पास आ गए। एकदम पास पास जब आ गए तो क्या हो गया, द पार्टिकल्स गेट सो क्लोज, यानी बहुत ही पास आ गया जो गैस के पार्टिकल्स थे, और क्या हो गया, दैट द गैस लिक्विफाइज, गैस जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल आप कर भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और उतना टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, तो आपका जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, लिक्विड में, ठीक। अब एक इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है क्या है, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड से वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम, उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम क्या कर दो, टेम्परेचर, ठीक। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से भी उसके, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी उसके कम कर दो, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड से वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, ये बारिश इवापोरेशन के थ्रू होती है, ठीक है। बारिश जो होती है इवापोरेशन होता है। जो बड़े समुद्र होते हैं उसमें क्या होता है कि सन की जो रेस पड़ती हैं, ठीक है, सन की रेस पड़ती है, उस पानी को क्या करता है, हीट करता है, तो वो पानी क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। जब सारे नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स जो एकदम वीक हो गए होते हैं उस धूप के कारण जो ऊपर होते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और वेपर्स में कन्वर्ट होते होते वो किस में जाते हैं, आपके स्काई में जाते हैं, बादल में जाते हैं, और जाके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जब वो बहुत हैवी हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, आपस में टकरा करके ब्लास्ट हो जाते हैं, और फिर आपकी क्या होती है, बारिश होती है। तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो इवापोरेशन प्रोसेस से ही बनती है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, अब कौन कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें इवापोरेशन पे इफेक्ट डालेगी, क्या क्या डालेगी, टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया, सनरेज जो आपके वाटर में, समुद्रों में, पानी में सनरेज टेम्परेचर उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप धूप में खड़े हो जाओ गर्मियों में, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो पानी क्या है, वो तो बहुत हल्की चीज़ें हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करेगी, उस पर इवापोरेशन पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। सेकंड आपका क्या है, सरफेस एरिया भी बहुत इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरफेस एरिया नहीं, जगह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि समुद्र हो गया, उसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, यानी सरफेस एरिया मतलब ऊपरी पार्ट, ठीक है, ऊपर जैसे ये मेरा सरफेस है, मेरा सर जो है मेरा सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस भी बहुत इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी नमी भी बहुत इफेक्ट डालेगा। नमी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी, इसको और शब्द में कहते हैं आर्द्रता भी कहते हैं, ठीक है। नमी भी बहुत इफेक्ट डालेगा। और फोर्थ आपका क्या है, विंड स्पीड, यानी हवा की जो है स्पीड, हवा की स्पीड भी इवापोरेशन पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। अब ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गई, ये सारी चीज़ें इवापोरेशन पे कैसे इफेक्ट डालेगी, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। और मैं इसके अलावा आपका एक लास्ट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, वो शायद आप कहीं जानेंगे या नहीं जानेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के, लेकिन अब मैं लास्ट में 2 आपको और बताऊंगा, यानी टोटल कितने होते हैं, 5 स्टेट्स होते हैं, ठीक है।
आप नॉर्मली सबसे 3 ही जानोगे, लेकिन मैं आपको 2 और बताऊंगा। लेकिन ये बात सीक्रेट रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपना लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।